अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम C++ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से हमने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। गिफ्ट ये है कि जो स्लाइड्स है हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे वो और जो हम प्रैक्टिकली कोड देखते हैं वो, ये दोनों चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से आप स्लाइड्स भी डाउनलोड कर लीजिए और सोर्स कोड भी डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। काम क्या है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर क्यों करना है कि जो आपके साथ जितने भी कुलीग्स पढ़ रहे हैं C++, उनके साथ शेयर करेंगे तो उनका फ़ायदा हो जाएगा इससे। क्यों? क्योंकि जैसे आपका फ़ायदा हो रहा है कि आपको फ्री स्लाइड्स मिल रही हैं और फ्री कोड मिल रहा है, इसी तरीके से अगर उनको भी मिलेगा तो वो भी सीखेंगे हमारे चैनल से बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी बात पे यार चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम इनहेरिटेंस के टॉपिक देखेंगे उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ये देखने के बाद हम इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस देखने के बाद हम देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर देखने के बाद हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस की एक टाइप है और इसी के साथ साथ हमारे पास इनहेरिटेंस के डिफरेंट टाइप्स है, हम वो एक एक करके देखेंगे। उसके बाद हम इनहेरिटेंस की सेकंड टाइप देखेंगे जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये देखने के बाद हम देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये भी इनहेरिटेंस की टाइप है। ये देखने के बाद हम देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस और इसके बाद हम देखेंगे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके इन तमाम टॉपिक्स को देखेंगे तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस होती क्या है। A programming technique that is used to reuse an existing class। ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जिसके जरिए हम यूज करते हैं एक एग्जिस्टिंग क्लास को टू बिल्ड अ न्यू क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग क्लास होती है, हम उस क्लास को यूज करते हुए एक और क्लास को बिल्ड करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोसीजर कहलाता है इनहेरिटेंस। जो हम न्यू क्लास जो बिल्ड करते हैं वो तमाम फंक्शन या तमाम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके अपने अंदर यूज कर सकता है। तो आगे हम इसके एक एग्जांपल देखेंगे, आपको इसमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं द न्यू क्लास इनहेरिट्स ऑल द बिहेवियर ऑफ ओरिजिनल क्लास। हमने बात की थी कि जो न्यू क्लास होती है वो बेसिकली तमाम बिहेवियर को इनहेरिट करती है जो कि हमारी ओरिजिनल क्लास में होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ओरिजिनल क्लास में कुछ डेटा मेंबर्स होंगे तो न्यू क्लास जो होगी वो इस तमाम डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है। इसी तरीके से हमारे पास ओरिजिनल क्लास के अंदर कुछ फंक्शन होंगे तो न्यू क्लास जो होगी वो तमाम फंक्शन को एक्सेस कर सकती है ओरिजिनल क्लास के। इसी के साथ साथ आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। न्यू क्लास डेट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। क्या कह रहा है कि न्यू क्लास जो होगी जो कि इनहेरिट्स कर रही होगी फंक्शन और प्रॉपर्टीज एग्जिस्टिंग क्लास की इज नोन एज सब क्लास, या हम उसे कहते हैं या तो सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर या तो हम न्यू क्लास को चाइल्ड क्लास कहेंगे या ड्राइव्ड क्लास कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आगे देख लेते हैं। आगे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, व्हीकल। हमें मालूम है कि व्हीकल में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। व्हीकल की सबसे अहम प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर होती है मोटर। मोटर के साथ साथ उसमें कुछ टायर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर व्हीकल से ड्राइव की हैं कुछ क्लासेस। जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है वो है मोटरसाइकिल। जो मोटरसाइकिल होगी ये तमाम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी और अपने अंदर यूज करेगी जो कि हमारे पास व्हीकल के अंदर है। इसी तरीके से हमारे पास एक क्लास है कार। ये जो कार क्लास है व्हीकल की तमाम प्रॉपर्टीज को यूज भी कर सकती है और ये इनहेरिट कर रही है। इसी तरीके से हमारे पास बस है, बस भी ये तमाम प्रॉपर्टीज यूज कर सकती है व्हीकल क्लास की। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस के एक एग्जांपल है। तो आइए आगे इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इससे हमारी रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। किस तरीके से? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लास है व्हीकल। अब हम व्हीकल में कह देते हैं कि हमारे पास व्हीकल के कुछ टायर्स होते हैं और मोटर होती है।
इसी तरीके से हमारे पास मोटरसाइकिल के भी कुछ टायर होते हैं और मोटर होती है। तो जो मोटरसाइकिल होगी वो व्हीकल की तमाम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगी। इससे क्या होगा कि हमारी रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हमें यहाँ पर एक और ना तो मोटर इनिशियलाइज करवानी पड़ेगी या टायर्स इनिशियलाइज करवाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि सेव टाइम एंड एफर्ट। सही बात है कि इससे हमारा टाइम भी बच रहा है और हमारी एफर्ट भी बच रही है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास व्हीकल क्लास में डेटा मेंबर है टायर और मोटर, ठीक है। तो जो हमारा टायर और मोटर जो डेटा मेंबर है वो इनहेरिट कर रही है मोटरसाइकिल वाली क्लास। तो मोटरसाइकिल वाली क्लास में हमें वापस टायर और मोटर को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा, जबकि क्या करेगी कि डायरेक्ट मोटरसाइकिल वाली क्लास टायर और मोटर को इनहेरिट कर लेगी और इजीली यूज कर लेगी। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी एफर्ट भी बचेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंक्रीज प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। इससे हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होगा एंड रीयूजेबिलिटी। हमने ऊपर बात कर ली कि इससे हमारी रीयूजेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो आइए इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर देख लेते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर हम अपने इस कंप्लीट कोर्स में देखते आ रहे हैं। हमें मालूम है कि एक्सेस स्पेसिफायर में एक तो पब्लिक होता है और शायद आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर में प्रोटेक्टेड भी होता है। इसी के साथ साथ एक्सेस स्पेसिफायर में प्राइवेट भी होता है। तो आइए अब आगे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है एक्सेसिबल फ्रॉम ऑन क्लास। इसका मतलब ये है कि ये हमें बता रहा है कि जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है आप उसको क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर यस टाइप हुआ है तो इसका मतलब है कि आप उसे क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को भी उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को भी उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? एक्सेसिबल फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास। ये कह रहा है कि जो हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर हैं, क्या हम उसके जरिए ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं? तो जो हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होगा उसके थ्रू हम यहाँ पर ड्राइव्ड क्लास के अंदर तमाम डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होगा इसके थ्रू भी हम तमाम डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट के केस में डिफरेंट है। डिफरेंस किस तरीके से है कि प्राइवेट के केस में कह रहा है कि आप कोई भी मेन क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया एक्सेस स्पेसिफायर। तो आइए इनहेरिटेंस की फर्स्ट टाइप देख लेते हैं जो कि है सिंगल इनहेरिटेंस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस है क्या चीज। A type of inheritance, ये बेसिकली एक इनहेरिटेंस की टाइप है इन विच चाइल्ड क्लास इज ड्राइव फ्रॉम सिंगल पेरेंट क्लास। इसके अंदर जो चाइल्ड क्लास होती है वो ड्राइव की जाती है सिंगल पेरेंट क्लास से, इज नोन एज इनहेरिटेंस। ये हमारे पास प्रोसेस कहलाता है इनहेरिटेंस का। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक एग्जिस्टिंग क्लास है पेरेंट क्लास। तो इससे हमारे पास एक चाइल्ड क्लास ड्राइव हुई है जिसका नेम है चाइल्ड क्लास। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर सिंगल पेरेंट क्लास है और इससे हमारी चाइल्ड क्लास ड्राइव हुई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से होता है सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें हमारे पास सिंगल पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास ड्राइव की गई है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में, उसे वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी डेव C++ में और हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आइए सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में हमें मालूम है कि एक ही पेरेंट क्लास होती है। तो आइए सबसे पहले पेरेंट क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्लास का कीवर्ड टाइप किया है। उसके बाद हम इसे नेम दे देते हैं पेरेंट। ठीक है, इस तरीके से हमने एक अपनी पेरेंट क्लास क्रिएट कर ली है। तो आइए इस पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक डेटा मेंबर इनिशियलाइज करवाते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा मेंबर इनिशियलाइज करवाते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है स्ट्रिंग और इस डेटा मेंबर को नेम दे देते हैं नेम। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक डेटा मेंबर इनिशियलाइज करवा लिया है। तो आइए अब हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमारी क्लास का नेम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। तो हमारी क्लास का नेम क्या है? पेरेंट। तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप कर लिया है पेरेंट। तो अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर से एक छोटा सा काम करवाएंगे। काम ये है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा मेंबर है हम इसके अंदर वैल्यू सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल कहा है कि नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर अली।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू सेट की है। तो जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये वैल्यू सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए एक फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। हम सबसे पहले तो टाइप करते हैं void, और अब हम अपने फंक्शन को नेम दे देते हैं डिस्प, क्योंकि हमारा फंक्शन यूज होगा वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर सी आउट कर देते हैं, सी आउट नेम ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू, उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं नेम, क्योंकि हमें मालूम है कि नेम किस में स्टोर है, नेम नाम के डेटा मेंबर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने अपनी पेरेंट क्लास क्रिएट कर ली है। तो आइए अब हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्लास का कीवर्ड टाइप करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी चाइल्ड क्लास को नेम देंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल उसे नेम भी चाइल्ड ही दे देते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप किया है चाइल्ड, और उसके बाद हम रिलेशन का साइन यूज करेंगे। उसके बाद अब हम ये बताएंगे कि हम किस एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इसे एक्सेस करना चाहते हैं। हम यहाँ पर पब्लिकली इसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप किया है पब्लिक, और इसके बाद अब हम यहाँ पर पेरेंट क्लास का नेम टाइप करेंगे। हमारी पेरेंट क्लास का नेम भी पेरेंट है, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं पेरेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपनी चाइल्ड क्लास भी क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पर हमारी चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो चुकी है पेरेंट क्लास से। तो हमें मालूम है कि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के तमाम डेटा मेंबर और फंक्शन को एक्सेस कर सकती है। तो आइए सबसे पहले मेन के अंदर हम चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है चाइल्ड, और उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है S1 के नेम से। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि जो हमारा पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन है डिस्प के नेम से, हम उसे यहाँ पर कॉल करेंगे। आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और पेरेंट क्लास का हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करते हैं S1.disp, क्योंकि हमारे फंक्शन का नेम है डिस्प, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डिस्प। तो आइए इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर शो रहा नेम ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू अली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया है। तो फ्रेंड्स हमने स्लाइड्स में बात की थी कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास के तमाम डेटा मेंबर और फंक्शन को एक्सेस कर सकती है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल किया है और हमारा फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर करते हैं कट और चाइल्ड क्लास में करते हैं पेस्ट। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। कंपाइल करके रन करने से पहले हम यहाँ पर इसे चाइल्ड क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर टाइप करते हैं, वरना एरर आ जाएगा। तो आइए इसे अब कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमने यहाँ पर पब्लिक की स्पेलिंग गलत टाइप कर दी, तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर हमने देखा कि हमारा डेटा मेंबर जो है वो हम पेरेंट क्लास में है, और अब हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन के थ्रू हम उसे एक्सेस कर रहे हैं और इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी हम इनहेरिटेंस के थ्रू पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से अब हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड की जगह हम टाइप कर देते हैं प्राइवेट। तो अभी हमारा डेटा मेंबर हो चुका है प्राइवेट। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास एरर आ रहा है। एरर में क्या कह रहा है, नेम इज प्राइवेट। तो ये हमारा नेम है, ये है प्राइवेट। तो हमने स्लाइड्स में भी बात की थी कि हम किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। यही सेम रूल हमारा फॉलो होता है इनहेरिटेंस के केस में। इनहेरिटेंस के केस में भी यही होता है कि आप पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर या फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास में। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमने देख ली सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल। तो आइए अब हम अपने इनहेरिटेंस की सेकंड टाइप देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कोड है मैं आपको वर्ड की फॉर्म में दूंगा, ऊपर मैं हेडिंग डाल दूंगा। जैसे ये एग्जांपल कोड है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का, तो मैं ऊपर हेडिंग डाल दूंगा सिंगल इनहेरिटेंस कोड, उसके बाद मैं वहां पर ये कोड पेस्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमने देख लिया सिंगल इनहेरिटेंस। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट इनहेरिटेंस की टाइप देख लेते हैं।
तो हमारी इनहेरिटेंस की नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आइए देख लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है। अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये कह रहा है कि ये एक इनहेरिटेंस की टाइप है इन विच चाइल्ड क्लास इज ड्राइव फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लास। इसमें जो चाइल्ड क्लास होती है वो मल्टीपल पेरेंट क्लास से ड्राइव की जाती है, इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमने सिंगल इनहेरिटेंस में देखा था कि जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है वो सिंगल पेरेंट क्लास से ड्राइव की जाती है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है कि जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है वो मल्टीपल पेरेंट क्लास से ड्राइव की जाती है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में एक हमारे पास पेरेंट क्लास है ये और दूसरी पेरेंट क्लास है ये जो हमारी चाइल्ड क्लास है ये दोनों पेरेंट क्लास से ड्राइव की गई है। तो ये जो चाइल्ड क्लास होगी ये दोनों पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को भी एक्सेस करेगी और इनके फंक्शन को भी एक्सेस करेगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके अंदर हमारे पास 2 से ज्यादा भी पेरेंट क्लासेस हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में और वहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी डेव C++ में और हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आइए मल्टीपल इनहेरिटेंस देखने के लिए सबसे पहले तो हम 2 क्लासेस क्रिएट करेंगे। ये दोनों क्लास हमारे पास पेरेंट क्लास होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास का कीवर्ड टाइप किया है और उसके बाद हम एक पेरेंट क्लास को नेम दे देते हैं फादर। ठीक है, उसके बाद हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर नेम। स्ट्रिंग हमने डेटा टाइप की है, उसके बाद हम इसे नेम दे देते हैं नेम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने सिंपल टाइप किया है पब्लिक और इसके बाद अब हम कंस्ट्रक्टर का नेम टाइप कर देते हैं फादर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर इस डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन कर देते हैं अहमद। तो हमने इस तरीके से अपनी एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर ली है। उसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन भी बना लेते हैं डिस्प्ले करने का। तो हम यहाँ पर कहते हैं void disp। ठीक है, तो इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी बॉडी में सी आउट करते हैं सी आउट नेम ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू। उसके बाद हमें मालूम है कि नेम किस में स्टोर है, नेम नाम के डेटा मेंबर के अंदर। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है नेम। उसके बाद हम यहाँ पर एंडल की स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक पेरेंट क्लास बना ली है फादर के नेम से। तो आइए एक और पेरेंट क्लास बनाते हैं। हम सबसे पहले तो क्लास का कीवर्ड टाइप करेंगे और इस क्लास को नेम दे देते हैं मदर। ठीक है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक डेटा मेंबर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है प्रोटेक्टेड और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का डेटा लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है इंट और उसके बाद हम यहाँ पर डेटा मेंबर को नेम देते हैं एज। इसके अंदर हमारे पास चाइल्ड की एज स्टोर होगी। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को नेम दे देते हैं मदर, क्योंकि हमारी क्लास का नेम भी मदर है। इस कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, इस कंस्ट्रक्टर में बेसिकली वैल्यू सेट होगी। तो हम यहाँ पर कहते हैं एज इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेकंड पेरेंट क्लास में एक डेटा मेंबर लिया है और एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें वैल्यू सेट की है। तो आइए अब हम यहाँ पर इस पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसकी रिटर्न टाइप बताई है void, इसका नेम दे देते हैं शो। उसके बाद अब हम यहाँ पर सी आउट करते हैं सी आउट एज ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू, हमें मालूम है एज किस में स्टोर है, एज नाम के डेटा मेंबर में। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एज। उसके बाद अब हम यहाँ पर एंडल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी 2 पेरेंट क्लासेस क्रिएट कर दी हैं। इसी तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस में लाजमी नहीं है कि सिर्फ आप 2 पेरेंट क्लासेस हों, आपके पास 2 से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्लास का कीवर्ड टाइप करते हैं। उसके बाद हम इस क्लास को नेम दे देते हैं चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर यूज करने के बाद अब हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हम फर्स्ट पेरेंट क्लास को किस तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं। हम यहाँ पर पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप कर दिया है पब्लिक। और इसके बाद अब हम यहाँ पर फर्स्ट पेरेंट क्लास का नेम देंगे। हमारी फर्स्ट पेरेंट क्लास का नेम क्या है, फादर। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे फादर। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर कोमा यूज करेंगे।
कोमा यूज करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपनी सेकंड पेरेंट क्लास को टाइप करना पड़ेगा और इसके अंदर भी हमें बताना पड़ेगा कि हम इसे किस तरीके से एक्सेस करेंगे। हम इसे पब्लिकली एक्सेस करेंगे और उसके बाद अब हम उसका नेम टाइप करेंगे। तो हमारी सेकंड पेरेंट क्लास का नेम है मदर, तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप कर दिया है मदर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर ली है। तो ये जो चाइल्ड क्लास है ये 2 पेरेंट क्लास से ड्राइव हो चुकी है। तो आइए अब इस चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर मेन में सबसे पहले टाइप करेंगे चाइल्ड और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S1। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इस फर्स्ट पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे। हमारी पेरेंट क्लास का नेम क्या है, फादर, और इसके फंक्शन का नेम है डिस्प। तो अब जो हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे वो हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड S1। तो आइए अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं S1 डॉट और हमारे फंक्शन का नेम क्या है डिस्प। तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप कर दिया है डिस्प। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है, नेम ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू अहमद। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट पेरेंट क्लास है उसके फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने सी आउट कराया हुआ है चाइल्ड नेम ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू अहमद। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में भी चाइल्ड क्लास के थ्रू मल्टीपल पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए अब इसी तरीके से हम यहाँ पर S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पर सेकंड पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेंगे। हमारी पेरेंट क्लास का नेम है मदर और इसके फंक्शन का नेम है शो। तो आइए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं S1 डॉट शो। तो आइए अब इसे यहाँ पर कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे यहाँ पर कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है एज ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास सेकंड पेरेंट क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है और जो ऊपर हमारे पास शो रहा है नेम ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू अहमद, ये हमारे पास फर्स्ट पेरेंट क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से चाइल्ड क्लास के थ्रू मल्टीपल पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अपनी सेकंड पेरेंट क्लास के फंक्शन को यहाँ से करते हैं कट और नीचे करते हैं यहाँ पर पेस्ट, हम यहाँ पर इसे चाइल्ड क्लास में पेस्ट कर रहे हैं। अब हम इसे यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर यूज करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है पब्लिक। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारा फंक्शन उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास के फंक्शन के थ्रू एक पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस किया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी हम यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। आइए अब हम अपने इनहेरिटेंस की नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देख लेते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी तो इसी वजह से हमने सोचा कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने नोट किया है कि अच्छा समझ में आता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक हमारे पास पेरेंट क्लास है क्लास 1 के नेम से, ठीक है। इससे हमने एक क्लास ड्राइव की है क्लास 2। जो क्लास 2 है ये चाइल्ड क्लास है क्लास 1 की। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्लास 2 से भी एक क्लास ड्राइव की है जिसे हम कहते हैं क्लास 3। तो फ्रेंड्स हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है कि हम ड्राइव क्लास में से एक और क्लास ड्राइव करते हैं, फिर उस ड्राइव क्लास में से एक और क्लास ड्राइव करते हैं और इसी तरीके से हमारे लेवल बनते जाते हैं। इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स आपको इनहेरिटेंस के केस में एक और बात बताता चलूँ, शायद मैंने आपको पहले ये बात ना बताई हो कि हमारे पास जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास के कोई भी डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकती। ये ओवरऑल इनहेरिटेंस के केस में होता है। और इसी तरीके से जो चाइल्ड क्लास है वो तो हमें मालूम है कि पेरेंट क्लास के तमाम डेटा मेंबर और फंक्शन को एक्सेस कर सकती है, लेकिन जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास के ना तो डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकती और ना ही फंक्शन को एक्सेस कर सकती। तो फ्रेंड्स ये तो हमने यहाँ पर मल्टी लेवल की एक एग्जाम्पल देख ली। तो आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में और इसे वहां पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी डेव C++ में और हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आइए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं क्लास और इसे नेम दे देते हैं फादर, ठीक है। हमने यहाँ पर फादर नाम की एक क्लास क्रिएट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक डेटा मेंबर लेते हैं। हम यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा मेंबर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है स्ट्रिंग और उसके बाद अब हम इसे नेम दे देते हैं नेम,
ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। हमें मालूम है कि हम कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करते हैं, हमने अपनी प्रीवियस जो इनहेरिटेंस की टाइप है उसके अंदर भी हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया था डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो अभी भी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो हम यहाँ पर नेम के अंदर स्टोर करते हैं अहमद। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर नेम नाम के जो हमारा डेटा मेंबर है उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी है अहमद। ये वैल्यू किस तरीके से स्टोर होगी, जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो हमने कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर डेटा मेंबर को वैल्यू स्टोर करवाई है, तो हमारे इस तरीके से डेटा मेंबर को वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं क्लास और इसे नेम दे देते हैं सन। तो हमारे पास ये क्लास होगी सन के नेम से। तो हम यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि जो क्लास है ये फादर से ड्राइव की गई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसका एक्सेस स्पेसिफाई टाइप करेंगे। तो हम इसे पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है पब्लिक। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्लास का नेम देंगे। हमारी क्लास का नेम है फादर, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है फादर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम एक डेटा मेंबर लेते हैं इंटीजर टाइप का, उसे नेम दे देते हैं एज, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम जैसा होता है, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है सन। उसके बाद अब हम यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू सेट करते हैं। हम कहते हैं एज इक्वल्स टू 15। तो हमारा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एज नाम के डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक पेरेंट क्लास जो कि जिसका नेम है फादर, उसे हमने एक क्लास ड्राइव की है जिसका नेम है सन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फादर नाम की क्लास से एक क्लास ड्राइव की है सन। तो अब हमारे पास जो क्लास ड्राइव हुई है सन के नेम से, अब हम यहाँ पर उससे भी एक क्लास ड्राइव करेंगे। हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखा था कि हमारे पास ड्राइव क्लास में से एक और क्लास ड्राइव होती है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने क्लास का कीवर्ड टाइप किया है, इस क्लास को नेम दे देते हैं ग्रैंडसन, ठीक है। ये क्लास जो है ये ड्राइव हुई है सन नाम की क्लास से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई टाइप कर देते हैं, उसके बाद क्लास का नेम दे देते हैं सन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और क्लास ड्राइव कर ली है सन नाम की क्लास से। तो अब हम यहाँ पर इसके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर कुछ फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये जो फंक्शन होंगे बेसिकली जो पेरेंट क्लास है उनके डेटा मेंबर को डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहला हम फंक्शन यूज करेंगे जो कि एज को डिस्प्ले करवाएगा। तो आइए सबसे पहले फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले टाइप किया है वाइड, उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं डिस्प एज। ये हमारा फंक्शन जो है ये एज को डिस्प्ले करवाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं सी आउट एज ऑफ ग्रैंडसन इक्वल्स टू, हमें मालूम है एज किस में स्टोर है, एज नाम के डेटा मेंबर में। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एज। उसके बाद अब हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एंडल। तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हम यहाँ पर ग्रैंडसन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं S1। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है ग्रैंडसन और S1। तो आइए अब हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हम यहाँ पर कहते हैं S1.dispAge। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्रोटेक्टेड की स्पेलिंग शायद गलत टाइप की हुई है, तो इसी वजह से हमारा एरर आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पर स्पेलिंग को ठीक कर दिया है। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है एज ऑफ ग्रैंडसन इक्वल्स टू 15। तो फ्रेंड्स ये तो हमने अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था कि जो ड्राइव क्लास होती है वो पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमारे पास ये ग्रैंडसन नाम की जो क्लास है ये क्या फादर क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है। तो आइए चेक करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करते हैं वाइड। उसके बाद हमें कौन से डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, हमें यहाँ पर नेम नाम के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं नेम डिस्प। तो अब यहाँ पर हम सी आउट करते हैं सी आउट नेम ऑफ ग्रैंडसन इक्वल्स टू, हमें मालूम है नेम किस में स्टोर है, नेम नाम के डेटा मेंबर में। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है नेम।
तो फ्रेंड्स आइए अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं मेन से। तो हम यहाँ पर कहते हैं s1 डॉट नेम डिस्क। तो हमने यहाँ पर सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर लिया है। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारा ये डेटा मेंबर भी एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ड्राइव में से ड्राइव क्लास है वो जो हमारी एक्चुअल पेरेंट क्लास है उसके डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकती है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर जो फादर क्लास है उसका चाइल्ड कौन है? सन क्लास, ठीक है। और जो सन है उसका चाइल्ड कौन है? ग्रैंड सन। तो जो ग्रैंड सन हुआ ये सन के डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है और इसी तरीके से फादर के डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ में आई होगी। तो आइए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इनहेरिटेंस की। हमारे पास इनहेरिटेंस की नेक्स्ट टाइप है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आइए देख लेते हैं कि हियरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है। अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये एक इनहेरिटेंस की टाइप है इन विच वी कैन ड्राइव मोर देन वन क्लास फ्रॉम बेस क्लास। इसके अंदर हम बेस क्लास से एक से ज्यादा क्लास ड्राइव कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस जितनी भी टाइप्स देखी हैं इनहेरिटेंस की, हम उसके अंदर बेस क्लास से सिर्फ एक क्लास ड्राइव कर रहे थे। लेकिन हियरार्किकल इनहेरिटेंस के केस में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप बेस क्लास से एक से ज्यादा क्लास ड्राइव कर सकते हैं। इस कॉल्ड हियरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। इस एग्जाम्पल के अंदर एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस पेरेंट क्लास से दो चाइल्ड क्लास ड्राइव की हुई है। एक है हमारे पास चाइल्ड क्लास 1 और दूसरी है चाइल्ड क्लास 2। तो ये जो दोनों चाइल्ड क्लास हैं ये पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। हियरार्किकल इनहेरिटेंस में हम पेरेंट क्लास से एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास ड्राइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक सिंपल सी हियरार्किकल इनहेरिटेंस की एग्जांपल देखी है। आपको और भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखने को मिल जाएंगी। हमारा मेन मकसद है इसके कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इससे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसे हम C++ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए वहां चलते हैं। हम आ चुके हैं अपनी C++ में। हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले एक पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्लास का कीवर्ड टाइप किया है और इसे नेम दे देते हैं पेरेंट, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर दो डेटा मेंबर लेंगे। एक डेटा मेंबर होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप किया है स्ट्रिंग और हम इसे नेम दे देते हैं नेम। और इसी तरीके से एक डेटा मेंबर इंटीजर टाइप का होगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है इंट और इसमें स्टोर होगी एज। तो आइए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। हमें मालूम है कि हम कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करते हैं। हम अपने डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है पेरेंट। और इसके बाद अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर सबसे पहले तो नेम को वैल्यू असाइन कर देते हैं। हम कहते हैं नेम इक्वल्स टू अली। नेम हो गया है अली। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर एज डेटा मेंबर के अंदर भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। हम कहते हैं एज इक्वल्स टू 15। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर ली है। तो हमने हियरार्किकल इनहेरिटेंस में देखा था कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास से एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास ड्राइव की गई थी। तो आइए यहाँ पर दो चाइल्ड क्लास ड्राइव करेंगे हम एक पेरेंट क्लास से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास का कीवर्ड टाइप करते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसे नेम दे देते हैं चाइल्ड। और उसके बाद अब हम यहाँ पर रिलेशन का साइन यूज करेंगे। रिलेशन का साइन यूज करने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि हम इसे पब्लिकली इनहेरिट करना चाहते हैं। पब्लिक टाइप करने के बाद हम यहाँ पर इस क्लास का नेम देंगे। हमारी पेरेंट क्लास का नेम भी पेरेंट ही है, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं पेरेंट, ठीक है। तो आइए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसे नेम दे देते हैं void और इसे कहते हैं डिस्प एज। ये हमारा एज को डिस्प्ले करेगा, तो हमने सिंपल यहाँ पर कह दिया है डिस्प एज। तो आइए इसकी बॉडी में सी आउट करा देते हैं। हम कहते हैं सी आउट एज ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू
हमें मालूम है एज किस में स्टोर है, एज नाम के डेटा मेंबर में। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एज और इसके बाद एंडल यूज कर लेते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप कर दिया है एंडल। तो हमने यहाँ पर अपनी पहली चाइल्ड क्लास ड्राइव कर ली है। ये चाइल्ड क्लास जो हमारे पास पेरेंट क्लास है उसका एज नाम के डेटा मेंबर को एक्सेस करेगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास का कीवर्ड टाइप करते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप किया है क्लास, उसके बाद इसे नेम दे देते हैं child2। उसके बाद हमने यहाँ पर रिलेशन का साइन टाइप किया है। उसके बाद हम इसे भी पब्लिकली इनहेरिट करना चाहते हैं तो हमने सिंपल टाइप कर दिया है पब्लिक और इसके बाद हम यहाँ पर पेरेंट क्लास का नेम देंगे जो कि है पेरेंट। तो फ्रेंड्स इसके भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है वाइड और इसके बाद इसे नेम दे देते हैं डिस्प नेम, क्योंकि नेम को डिस्प्ले कराएगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डिस्प नेम और इसकी बॉडी के अंदर हम सी आउट करते हैं। हम कहते हैं सी आउट नेम ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू, हमें मालूम है नेम किस में स्टोर है, नेम नाम के डेटा मेंबर में। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है नेम और इसके बाद एंडल यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी सेकंड चाइल्ड क्लास है ये बेसिकली इनहेरिट हुई है इस पेरेंट क्लास से। तो यहाँ पर हमने पेरेंट क्लास से दो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर ली। फर्स्ट तो चाइल्ड क्लास है हमारे पास ये जिसका हमने नेम दिया है सिंपल चाइल्ड और दूसरी चाइल्ड क्लास है ये जिसको हमने नेम दिया है child2। तो फ्रेंड्स ये दोनों चाइल्ड क्लास क्या कर रही हैं, ये दोनों चाइल्ड क्लास बेसिकली पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रही हैं थ्रू फंक्शन। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं सिंपल चाइल्ड, क्योंकि हमारी फर्स्ट चाइल्ड क्लास का नेम है चाइल्ड। उसके बाद हम इसे नेम दे देते हैं s1। तो आइए अब हम यहाँ पर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो हमारे फंक्शन का नेम क्या है, हमारे फंक्शन का नेम है dispAge। तो हम यहाँ पर कहते हैं s1.dispAge। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है एज ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू 15। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी फर्स्ट चाइल्ड क्लास ने अपनी पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फर्स्ट चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो चुकी है। तो आइए इसी तरीके से अब हम यहाँ पर सेकंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारी सेकंड चाइल्ड क्लास का नेम क्या है, child2। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे child2 और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं s2 के नेम से। तो आइए अब हम यहाँ पर इस क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं। इस क्लास के फंक्शन का नेम क्या है, dispName। तो आइए अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं s2.dispName। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा नेम ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू अली। तो फ्रेंड्स इस तरीके से दोनों चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी हियरार्किकल इनहेरिटेंस की एग्जांपल। हमने यहाँ पर हियरार्किकल इनहेरिटेंस की एग्जांपल बिल्कुल सिंपल देखी। सिंपल देखने का हमारा मकसद ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी मिल जाएंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप इसकी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी खुद ही ट्राई करें। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी हियरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आइए अब हम इनहेरिटेंस की लास्ट टाइप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो इनहेरिटेंस की लास्ट टाइप है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती क्या है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एक से ज्यादा टाइप्स के इनहेरिटेंस का। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक है पेरेंट क्लास, ठीक है। उसके बाद पेरेंट क्लास से यहाँ पर दो चाइल्ड क्लास ड्राइव हुई है। तो हमें मालूम है कि जब एक पेरेंट क्लास से दो चाइल्ड क्लास ड्राइव होंगी तो वो होगा हियरार्किकल इनहेरिटेंस। तो उसके बाद जो हमारे पास चाइल्ड क्लास 1 है उससे एक और क्लास ड्राइव हुई है क्लास 4। तो ये जो टाइप है ये है हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। हमने सिंगल इनहेरिटेंस में देखा था कि हमारे पास एक ही चाइल्ड क्लास होती है और एक ही पेरेंट क्लास होती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर हाइब्रिड इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन है हियरार्किकल इनहेरिटेंस का और सिंगल इनहेरिटेंस का। ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन और सिंगल इनहेरिटेंस और हियरार्किकल इनहेरिटेंस का। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई और दो टाइप्स के इनहेरिटेंस हो और उनका कॉम्बिनेशन हो तो हम उसे भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस वजह से हम चलते हैं अपनी डेस C++ में। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी डेस C++ में। हमारे पास यहाँ पर पहले से ही हियरार्किकल इनहेरिटेंस का कोड टाइप हुआ है। हमने अभी प्रीवियस
इनहेरिटेंस की टाइप में ये कोड देखा था। तो आइए इस कोड को वापस थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने एक पेरेंट क्लास क्रिएट की थी, उसके अंदर हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक डेटा मेंबर लिया था स्ट्रिंग टाइप का और उसे नेम दिया था नेम। उसके बाद हमने एक और डेटा टाइप लिया था इसके अंदर एज नाम का, ये था इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था। ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या कर रहा था, ये कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास नेम नाम का डेटा मेंबर है उसमें और एज नाम के डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट की थी, ये बेसिकली क्लास ड्राइव हुई है इस पेरेंट क्लास से। उसके बाद हमने इस क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया था। ये फंक्शन क्या कर रहा था, ये फंक्शन जो हमारे पास एज नाम का डेटा मेंबर है उस एज नाम के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा था और हम इसे फिर डिस्प्ले करवा रहे थे अपनी आउटपुट के ऊपर। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट की थी। उस चाइल्ड क्लास के अंदर हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया था। ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा था, ये फंक्शन जो हमारे पास नेम नाम का डेटा मेंबर है उसे एक्सेस कर रहा था और हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करा रहा था। और उसके बाद हमने यहाँ पर मेन के अंदर एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था S1 के नेम से और दूसरा हमने चाइल्ड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था S2 के नेम से। तो उसके बाद हमने S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प एज नाम के जो हमारा फंक्शन था हमने उसे कॉल किया। उसके बाद हमारे पास हमने S2 के जरिए जो डिस्प नेम नाम का फंक्शन था हमने उसे कॉल कर लिया। तो ये हमारा था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आइए अब हम यहाँ पर एक और छोटा सा काम करेंगे। काम ये है कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो चाइल्ड 2 क्लास है उसके अंदर एक डेटा मेंबर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक डेटा मेंबर ले लेते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर टाइप कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर फ्लोट टाइप का डेटा मेंबर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है फ्लोट और उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एवरेज। तो आइए अब हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप कर लेते हैं चाइल्ड और उसके बाद टाइप कर लेते हैं 2। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एवरेज नाम के डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं। हम यहाँ पर करते हैं 89.6। तो हमने यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर दी है। तो आइए अब हम यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले तो क्लास का कीवर्ड टाइप किया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं चाइल्ड 3। हमने चाइल्ड 3 नाम की एक क्लास क्रिएट कर ली है और इसके पेरेंट कौन होगा, इसका पेरेंट होगा चाइल्ड 2 क्लास। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर टाइप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर टाइप कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं चाइल्ड 2। तो यहाँ पर हमने पेरेंट बना लिया है चाइल्ड 2 को। तो अब हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो हमने टाइप किया है वाइड और उसके बाद हम कहते हैं डिस्प एवरेज। हमने यहाँ पर एवरेज को डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया है। तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप कर दिया है डिस्प एवरेज और उसके बाद सी आउट करवा लेते हैं सी आउट एवरेज ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू, हमें मालूम है एवरेज किस में स्टोर है, एवरेज नाम के डेटा मेंबर में। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर लेते हैं एवरेज। तो आइए अब हम यहाँ पर मेन में चाइल्ड 3 नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं चाइल्ड 3 और इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं S3। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इस S3 ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हमारे फंक्शन का नेम क्या है, डिस्प एवरेज। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं डिस्प एवरेज। तो आइए अब इसे यहाँ पर कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमने यहाँ पर पब्लिक की स्पेलिंग गलत टाइप की है तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं पब्लिक। आइए अब इसे यहाँ पर कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो हमें मालूम है कि यहाँ पर आउटपुट के ऊपर पहले से ही डिस्प्ले हो रहा था। ये हमारा जो आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा था ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस की टाइप थी। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर न्यू ऐड हो चुका है एवरेज ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू 89.6। ये है हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस में देखा कि हमने किस तरीके से यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया है। कोड का वापस ओवरव्यू देते चले कि हमने यहाँ पर सबसे पहले तो एक पेरेंट क्लास क्रिएट की। ठीक है, इस पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं। इसके जो फर्स्ट चाइल्ड है वो है चाइल्ड क्लास और उसके बाद जो सेकंड
चाइल्ड है वो है चाइल्ड 2 क्लास। तो यहाँ तक हमारी हो चुकी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके बाद हमने यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया है। किस तरीके से? उसके अंदर हमने यहाँ पर सबसे पहले तो एक क्लास क्रिएट की है चाइल्ड 3 के नेम से। उस चाइल्ड 3 के नेम की जो क्लास है हमारे पास, हमने इस क्लास को इनहेरिट किया है चाइल्ड 2 क्लास से। जो हमारी ये जो चाइल्ड 2 क्लास है हमने इससे इनहेरिट किया है इसे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस को भी देख लिया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। मुझे मालूम है कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।